प्रणाम, नमस्कार आप सबको। जल जीवन मिशन के हर जगह पर छक्के उड़े हुए उत्तराखंड में, जहां देखो वहां बात हो रही है भैया इन्होंने किया क्या है। कतिपय जगहों पे तो नए स्रोत को ढूंढा तक नहीं गया है जहां से पानी लाने की इन्होंने बात की थी। हर घर हर जल नल घर होगा, पर कैसे किसी भी नल में पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। पर एक चीज पहुंची है गांव गांव, वो है इनके बोर्ड। और बोर्ड भी ऐसे लगाए गए हैं, बेचारे मुझे लग रहा है 8-10 दिन हुए थे इसको लगाए हुए, ये भी टूटी हुई अवस्था में हमें दिखा है। ये है हाल जल जीवन मिशन के। हजारों करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट, और किस तरह से धज्जियां उड़ाई है हमारे स्थानीय यहाँ पर जो ठेकेदार हैं या फिर विभाग के जो कर्मचारी हैं उन्होंने। अभी रुद्रप्रयाग जिले के एक सुदूरवर्ती गांव में हूं मैं, जहां के लोगों ने कहा है कि भैया हम अब की बार तो कुछ भी हो, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। कारण बड़ा स्पष्ट है लोगों को आज भी 2024 में, अगर हमने वो जिंदगी दे रखी हो जो 92-93 या उससे पहले, तो शायद गुस्सा आना लाजमी है। 24 वर्ष बने तो उत्तराखंड हो गए, लेकिन वो गांव जहां आप देख रहे हैं ना, वहां हम अभी पहुंच रहे हैं। एक और वीडियो आप खास देखिएगा। शांसूगढ़ उस गांव का नाम है जहां हम जा रहे हैं अभी। और ये ग्रामीण आज भी 2024 में भी वही जिंदगी जीने को तैयार हैं। यहाँ एक खास सिलेंडर भी भेजा गया है, उसकी भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, जिस पर पहले से रस्सियां लगी हुई थी। बहुत सारी चीजें हमारे गांवों में जो अनदेखी हो रही हैं। ये प्रोजेक्ट भी है बड़ा सारा, लंबा चौड़ा, इसका हिसाब भी। और ये कब तक पूरा हुआ होगा, क्या पूरा हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, पर बोर्ड लग गया। पर सबसे बड़ी बात क्या है जो इस बोर्ड की है, ये कोटमा का क्षेत्र है जहां हम खड़े हैं। जहां हम खड़े हैं ये कोटमा का क्षेत्र है। क्यों? यहाँ प्रधान जी यहाँ पर हैं। आओ साहब, नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार सर, मैं राकेश रावत, ग्राम प्रधान स्यांसू। सर ये बोर्ड थर्ड पार्टी जो संस्था काम कर रही है जल जीवन मिशन में, जबकि मैंने फोन पे भी इनको बताया था, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, तो गांव में ये बोर्ड नहीं जा पहुंचा। यहाँ कोटमा वालों की शर्त पे ये बोर्ड लगाया है। जबकि मैंने फोन पे भी मैंने कहा, मैं जो हमारे वो है सीडीओ साहब रुद्रप्रयाग, मैंने कहा उनसे फोन करूंगा अब कि आप लोगों के कर्मचारी ये काम कर रहे हैं, जो संस्था आप लोगों की कहाँ दिखी। हमारे गांव में जल जीवन मिशन इतना 1.5 साल से काम कर रही है। थर्ड पार्टी जो संस्था को आपने उस काम, हाँ, जो ठेके पे जा रखे हैं बोर्ड, और इसका भी मोटा टेंडर होगा। और गांव वहां है, बोर्ड यहाँ लगा रखा है। समझिएगा शांसूगढ़ वालों की कितनी दिक्कतें हैं कि आज उनके घर में अब ये पानी वाले तो कैसे पहुंच रहे होंगे पता नहीं, पर जो ये बोर्ड लगाने आ रहे हैं वो भी इनके गांव तक नहीं पहुंच रहे। हम कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि कुछ तस्वीरें बड़ी भयावह होती हैं गांव की। जब यहाँ कोई बीमार होता है ना, तो डंडी कंडी पर उसको नीचे लाते हैं, चारपाई पर उसको नीचे लाते हैं। और यहां से कौन सी बहुत आसान है हमारा, यहाँ की सड़क के बुरे हाल है। यहां से लेके और कालीमठ तक, क्या कालीमठ क्या, आप कहीं तक भी जाओ, आप रुद्रप्रयाग या श्रीनगर तक देखो, चलो वो 4 धाम की योजना के तहत थोड़ा चौड़ी हुई है सड़कें, पर सड़कों के हाल आप सबको पता है। पर खासकर कालीमठ घाटी की इसकी बात करूं तो कालीमठ जो यहां से कोटमा से थोड़ा नीचे कालीमठ है, वहां जो सतपाल महाराज हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उनका अपना आवास भी बना रखा है। वहां उन्होंने गांव वालों से जमीन लेकर वहां पर बना भी रखा, लेकिन आज तक सुध नहीं लिया उस सड़क की। बताया जाता है कि जो हमारी पूर्व विधायक भी रही, वो यहीं से सबसे पसंदीदा कि भैया मेरी कालीमठ घाटी मेरी बड़ी पसंदीदा है, इसीलिए उनका अंतिम संस्कार भी यहीं हुआ है। तो अपनी पसंदीदा सरकार में पसंदीदा लोगों के बीच में ये हमारी दादी देखो, करीबन जिताई वाला लियाना कितना किलो लियाना, ये 10 किलो 10 किलो 10 किलो लेना क्या कन लियाना, ये पेट होता है, पेट क्या कन कोई नहीं देना। अब कैसे कोई बोल देगा कि ये पसंदीदा है? मुझे लगता है इन लोगों से ही प्यार नहीं है बस, नहीं लगना। और यहां नहीं, ये पूरी घाटी का यही हाल है। सोचिएगा, इन लोगों ने एक कमेटी बनाई थी अभी, जब ये जा रहे थे कि चुनाव बहिष्कार करेंगे, सारे ग्राम प्रधान आपस में मिले, इन्होंने एक कमेटी बनाई। पहले वो कमेटी कांग्रेस में थी, उस कमेटी ने बाद में स्विच कर दिया भाजपा में। जब उस दिन 6 तारीख को इनकी एक लिस्टिंग बननी थी कि भैया कहां क्या क्या आश्वासन दिए जाने, आश्वासन में भी नहीं इनका नाम आया। जो 84 के ये मार्ग की बात कर रहे हैं वो उसमें भी नहीं आया। तो इसके बाद इन्होंने बोल दिया हम पूरी घाटी चुनाव बहिष्कार करेंगे।
क्यों तिरस्कार हो रहा है, क्यों हमारे लोगों की नजरअंदाजी होती है, यह एक बड़ा प्रश्न है। आज तक हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम चल कहां रहे हैं। ये जो अभी गई हैं वृद्ध, इनकी तबीयत खराब हो जाए, गांव में किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, बच्चों की शिक्षा का भी देखेंगे क्या प्रभाव है, कितने टीचर हैं, क्या है, उन सब पर एक कहानी अलग से कर रहे हैं। पर अभी ये बोर्ड देख के मुझे बड़ा तरस आया साहब कि गांव वालों के पास आज ये बोर्ड लगाने वाले भी नहीं जा रहे हैं। इनको भी लग रहा है यार बड़ा दूर है शाहसूगढ़। तो सोचिएगा, जो सरकार द्वारा इनके लिए दी गई निविदा या यूं कहें फल है, वो भी गांव तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि वहां सड़क नहीं है। तो क्या हाल होंगे, समझिएगा। सुरक्षित रहिएगा, जुड़े रहिएगा। नमस्कार।